गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वांटिफायर फ्यू और लिटिल को। अगर आप चाहते हैं फ्यू और लिटिल के एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। सबसे पहले हम देखेंगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इन तीनों के बीच के डिफरेंसेस को देखेंगे, क्या मीनिंग होता है, कहां पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारे के सारे आपके पीसीएन के साथ यूज किए जाते हैं। मतलब इसे आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी कि आप इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन नहीं यूज कर सकते हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन कहने का मतलब आप स्टूडेंट नहीं यूज कर सकते, आपको स्टूडेंट्स यूज करना होगा। स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन इसके साथ रखना है, चाहे वो फ्यू हो, अ फ्यू हो या द फ्यू हो। वहीं पर अगर लिटिल सीरीज की बात करें, चाहे वो लिटिल हो, अ लिटिल हो, द लिटिल हो, इनका यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब समझते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंसेस है। मेरे भाई, फ्यू का मतलब होता है न के बराबर। मतलब फ्यू का यूज हम तब करते हैं जब आपको नंबर्स न के बराबर बताना हो, मतलब हार्डली एनी। ये निगेटिव नंबर्स को रेफर करने के लिए, निगेटिव क्वांटिटी को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब नेग्लिजिबल नंबर को बताने के लिए हम लोग फ्यू का यूज करते हैं, जहां पे मीनिंग देना हो आपको न के बराबर। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, मतलब लगभग कोई पास नहीं हुआ। कहने का मतलब न के बराबर बच्चे एग्जाम में पास हुए। तो फ्यू का मतलब होता है, ये एक निगेटिव सेंस देता है, निगेटिव मीनिंग देता है। नेग्लिजिबल नंबर को रेफर करने के लिए फ्यू का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। और वो नाउन काउंटेबल में कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया ना के बराबर स्टूडेंट पास हुए एग्जाम में। क्लियर है? वहीं पर अगर अ फ्यू की बात करें तो अ फ्यू जो है ये निगेटिव मीनिंग नहीं देता, ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। इसका मतलब सम के सेंस में होता है, थोड़ा या कुछ। नॉट मैनी बट कुछ। अगर हम बोले अ फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, इसका मतलब है कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हो गए। भाई, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। नेग्लिजिबल अमाउंट को, नेग्लिजिबल नंबर को रेफर करने के लिए हम लोग फ्यू का यूज करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अ फ्यू, तो ये सम को रेफर करने के लिए, कहने का मतलब कुछ नंबर्स को रेफर करने के लिए, नॉट मैनी, कुछ नंबर्स को पॉजिटिव सेंस में रेफर करने के लिए हम लोग फ्यू, अ फ्यू का यूज करते हैं। अ फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हो गए। आगे हम बात करें द फ्यू। द फ्यू का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। मतलब जो थोड़ा है, ये जो अ फ्यू है, जो थोड़ा है, अगर इस सब की बात हो, जो थोड़ा है सब, जो थोड़ा है सब की बात हो, ये मेरे भाई इसी का डेफिनेट फॉर्म होता है। ये अ फ्यू का डेफिनेट फॉर्म होता है। जो थोड़ा है सबकी बात अगर हो तो वहां पे हम लोग द फ्यू का यूज करेंगे। जैसे द फ्यू स्टूडेंट्स हु पास्ड वर हैप्पी। इसका मतलब क्या? आपने देखा कि थोड़े स्टूडेंट पास हो गए, कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हो गए। अब मैं बात कर रहा हूं, जो थोड़े स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हुए वो सब क्या थे? खुश थे। द फ्यू स्टूडेंट्स हु पास्ड, जो कुछ स्टूडेंट्स, जो थोड़े स्टूडेंट्स पास हुए, हु पास्ड पास हो गए, वर हैप्पी, वो क्या थे? खुश थे। तो मतलब फ्यू का यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ नेग्लिजिबल नंबर को रेफर करने के लिए। जब आपको कुछ का सेंस देना हो, नेग्लिजिबल नहीं बताना हो, पॉजिटिव सेंस देना हो, तब आप अ फ्यू का यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ। और जो थोड़ा है सबकी बात अगर करते हैं तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं?
द फ्यू का यूज करते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आप बात करें लिटिल की, तो मेरे भाई लिटिल का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, फ्यू का यूज काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। लिटिल का मतलब वही होता है जो फ्यू का मतलब होता है, बट ये अनकाउंटेबल के साथ होता है। अ फ्यू का मतलब जो होता है वही अ लिटिल का मतलब होता है, बस ये अनकाउंटेबल के साथ लगता है, ये काउंटेबल ये अनकाउंटेबल। अब लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी, ये भी नेगेटिव सेंस देता है ना के बराबर। जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी ना के बराबर आपको बतानी है तब आप लिटिल का यूज करेंगे। आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर का ना के बराबर ज्ञान है। वही अगर हम बोले कि आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब मेरे पास थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान है, ज्यादा नहीं है, नॉट मच बट सम, थोड़ा ज्ञान है। तो आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कहने का मतलब मेरे पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, ना के बराबर है। ये नेग्लिजिबल अमाउंट को रेफर करने के लिए करी जाती है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी को रेफर करने के लिए की जाती है। अ लिटिल का मतलब पॉजिटिव सेंस में आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसका मतलब नॉट मच बट सम, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कुछ। अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, मतलब थोड़ा ज्ञान किसी भी चीज का बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट हम बात करें द फ्यू, तो द फ्यू का मीनिंग क्या होता है? वही होता है जो थोड़ा है। सबकी अगर बात करें तो वहां पे हम लोग, सॉरी यहां पे मैंने द फ्यू लिख रखा है, यहां होना चाहिए द लिटिल, द लिटिल होना चाहिए, आप इसको सही कर लें। द लिटिल, द लिटिल का मतलब क्या होता है? नॉट मच बट ऑल देयर इज, जो थोड़ा है सबकी बात, जो थोड़ा है सबकी बात अगर हम करते हैं तो वहां पे द लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जैसे ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन गैम्बलिंग, मतलब जो थोड़े पैसे उनके पास थे उन्होंने सारे के सारे वेस्ट कर दिए, उन्होंने सारे के सारे बर्बाद कर दिए। ही हैड वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड, उनके पास जो थोड़ा पैसा था वो सब उसने वेस्ट कर दिया। अब एक बार वापस से आप सुन लें इसे। मेरे भाई मैंने बताया क्या, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। मैंने बताया फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू का यूज आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। वहीं पे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के साथ नाउन ऑलवेज अनकाउंटेबल होता है। फ्यू का यूज नेग्लिजिबल नंबर को रेफर करने के लिए करते हैं। जहां पे आपको न के बराबर का सेंस देना हो वहां पे आप फ्यू का यूज करेंगे। जहां पर थोड़ा का सेंस देना हो, थोड़ा का मीनिंग देना हो, वहां पे आप ऑफ फ्यू का यूज करेंगे। और जो थोड़ा है सबकी बात करनी हो तो द फ्यू का यूज करेंगे। वहीं पे लिटिल की बात करें, नेग्लिजिबल क्वांटिटी को रेफर करने के लिए लिटिल का यूज करेंगे। थोड़ा क्वांटिटी बताना है, नॉट मच, थोड़ा अगर बताना है तो हम अ लिटिल का यूज करेंगे। और जो थोड़ा है सबकी बात अगर हम करें तो वहां पे हम द लिटिल का यूज करेंगे। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं यहां पर। पहले आप ट्राई करें फिर मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आई एम सॉरी आई कैन नॉट पे फॉर योर लंच, आई हैव डैश मनी। अब यहां पर मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर फ्यू वाले कुछ तो आप लगाएंगे नहीं, ना तो फ्यू लगेगा, ना फ्यू होगा, ना द फ्यू होगा, आप लिटिल वाले यूज करेंगे। अब ये लिटिल में कह रहा है आई एम सॉरी आई कैन नॉट पे फॉर योर लंच, मैं तुम्हारे लंच के लिए पे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आई हैव क्या होना चाहिए? लिटिल मनी, मतलब ना के बराबर पैसे हैं तभी तो नहीं पे कर सकता। आई हैव लिटिल मनी यहां पर हो जाएगा। यहां पे नेग्लिजिबल सेंस देनी है। ही वॉज नॉट अ पॉपुलर गाय,
ही हैड वेरी डैश फ्रेंड। अब भाई वो पॉपुलर गाय नहीं है तो उसके दोस्त भी कितने होंगे, न के बराबर होंगे, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा। ही हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स। यहां पे फ्यू ऑफ फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, आप इनके साथ फ्यू वाले यूज करेंगे। हिज आइडियाज आर डिफिकल्ट बट डैश पीपल अंडरस्टैंड दैम। कह रहा है उसके आइडियाज डिफिकल्ट है, उनके आइडियाज डिफिकल्ट हैं, लेकिन कुछ लोग तो कुछ लोग का मीनिंग क्या देना है आपको, ऑफ यू हो जाएगा। बट ऑफ यू पीपल अंडरस्टैंड दैम। ही इज वेरी बिजी, ही हैज डैश टाइम टू वॉच टीवी। यहां पर आपके सामने हिंट दिया हुआ रहता है, जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हिंट दिया रहेगा, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके सामने नहीं आएंगे। हर क्वेश्चन के अंदर ये सब क्या है, ये एक तरह से हिंट ही है। ही इज वेरी बिजी, वो बहुत ज्यादा बिजी है, वह बहुत ज्यादा बिजी रहता है। ही हैज डैश टाइम टू वॉच टीवी, मतलब उसके पास टीवी देखने के लिए वक्त नहीं है। तो आपको नेग्लिजिबल अमाउंट को यहां पे रेफर करने के लिए टाइम क्या है, टाइम आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप क्या यूज करोगे, लिटिल। ही हैज लिटिल टाइम टू वॉच टीवी। नेक्स्ट है वी हैव डैश मनी, वी कैन नॉट ईट आउट टू नाइट। जब वी कैन नॉट ईट आउट टू नाइट, आज रात हम लोग बाहर खा नहीं सकते, इसका मतलब वी हैव डैश मनी, वी हैव लिटिल मनी, 9 के बराबर पैसे हैं हमारे पास। देयर आर डैश एप्पल इन द फ्रिज इफ यू आर हंग्री। कह रहा है भाई फ्रिज के अंदर एप्पल्स हैं, यदि आप भूखे हो, आप कह रहे हो कि भूखे हैं तो इसका मतलब एप्पल्स हैं, तो सम के सेंस आपको यहां पर देनी है। एप्पल्स आपका क्या है, एप्पल्स आपका काउंटेबल नाउन है, तो यहां पे ऑफ यू का यूज करेंगे। अगर आप फ्यू लगाओगे तब तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, भाई फ्रिज के अंदर कोई एप्पल नहीं है, 9 के बराबर एप्पल है, तो वो वाली मीनिंग नहीं है। आप कह रहे हो यदि आपको भूख लगी है तो फ्रिज के अंदर एप्पल हैं। गिव द प्लांट्स डैश वाटर एवरी डे। वाटर है तो लिटिल सीरीज का यूज करेंगे आप, और कह रहा है प्लांट्स को हर रोज थोड़ा पानी दे, तो थोड़ा का सेंस यहां पे क्या हो जाएगा, और लिटिल हो जाएगा। वी ड्रॉप्ड द आइडिया टू विजिट दिल्ली एज वी हैड डैश मनी। भाई हमने दिल्ली जाने का आइडिया ना ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हम लोगों के पास मनी थे, नहीं वाला सेंस देना है, तो आपको लिटिल मनी, मतलब 9 के बराबर पैसे थे, लिटिल मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। डैश नॉवेल्स ही हैज रिटन, डैश नॉवेल्स ही हैज रिटन आर बेस्ट सेलर्स। मतलब यहां पे कह रहा है कि भाई जो थोड़ा नॉवेल्स उसने लिख रखे थे, जो थोड़े नॉवेल्स उसने लिखी थी, वो सारे के सारे बेस्ट सेलर्स हैं। यहां पे ये बात करी जा रही है, जो दो थोड़ा है वो सब, और नॉवेल्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, आपको फ्यू वाली लगानी है, तो क्या हो जाएगा, द फ्यू नॉवेल्स। द फ्यू नॉवेल्स ही हैज रिटन आर बेस्ट सेलर्स। देयर वॉज डैश ऑयल इन द टैंक, इट वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी। अब यहां पे टैंक की बात करी जा रही है, टैंक जो है लगभग खाली था, तो खाली लगभग खाली था, इट मींस उसके अंदर ऑयल 9 के बराबर होंगे, और ऑयल आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप क्या लगाएंगे, लिटिल। देयर वॉज लिटिल ऑयल इन द टैंक, इट वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। अ पुअर मैन हैज डैश मनी टू वेस्ट। क्या होना चाहिए, एक गरीब आदमी के पास थोड़े पैसे होते हैं बर्बाद करने के लिए, या 9 के बराबर पैसे होते हैं बर्बाद करने के लिए। भाई 9 के बराबर पैसे होते हैं बर्बाद करने के लिए, क्या हो जाएगा, लिटिल। अ पुअर मैन हैज लिटिल मनी टू वेस्ट। डैश फ्रेंड्स ही हैज आर रियली फेथफुल टू हिम। यहां पर भी आपका वो डेफिनेट वाला आ रहा है। पहली बात तो फ्रेंड्स है, आपको फ्यू वाले लगाने होंगे, फ्यू लगेगा, अ फ्यू लगेगा, द फ्यू लगेगा। यहां पे क्या क्या रहा है, डैश फ्रेंड्स ही हैज, मतलब जो थोड़े फ्रेंड्स उनके पास हैं, आर रियली फेथफुल टू हिम, बाकी में वो सब क्या है, उनके लिए फेथफुल है। तो यहां पर बच्चे क्या हो जाएगा, वो डेफिनेट वाला, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर रियली फेथफुल टू हिम।
लेट अस गो टू द मूवीज। आई हैव डैश मनी। आप कह रहे हैं चलो हम लोग मूवीज चलते हैं, हमारे पास थोड़े पैसे हैं। आई हैव अ लिटिल मनी। आई हैव अ लिटिल मनी होगा। एंड द लास्ट आप कमेंट करें क्या होना चाहिए। आई एम सॉरी आई कैन नॉट पे फॉर योर लंच, आई हैव डैश मनी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। काइंडली आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलता रहे।